जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको प्रतिदिन महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद इस मैटर को हम 3 बार बोलेंगे। पहले 70 की स्पीड से, उसके बाद 80 और उसके बाद 90 शब्द की गति से बोलेंगे। तो लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि नीति आयोग की बैठक का विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया। इसकी घोषणा वे पहले से कर चुके थे, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, इसलिए वह इसमें आई। तो लेकिन उन्होंने बीच में ही उसका बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया और उनका माइक भी बंद कर दिया गया। सरकार ने उनके इस दावे का खंडन किया है, लेकिन यह तय है कि ममता बनर्जी पहली बात पर कायम रहेंगी। वह भले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल हो, लेकिन इसके आसार पहले से थे कि वह उसका बहिष्कार कर सकती है या फिर ऐसा कुछ कर सकती है जिससे वह चर्चा में आ जाए। अंततः ऐसा ही हुआ। ध्यान रहे कि वह इसके पहले भी अपने राज्य में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कई बैठकों का या तो बहिष्कार कर चुकी है या फिर उसमें किसी ने किसी बात को लेकर अपनी आपत्ति जता चुकी है। यदि उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़ने का फैसला किया हो, तो हैरानी नहीं हो सकता है कि वह मोदी सरकार के विरोध के अपने एजेंडे को धार देने के साथ यह भी जताना चाहती हूं कि विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता वही सब कुछ नहीं करेंगे जैसा कांग्रेस चाहेगी। जो भी हो, यह समझना कठिन है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़ने से हासिल क्या हुआ। यही प्रश्न कांग्रेस और अन्य विपक्षी
दलों के मुख्यमंत्रियों के समक्ष भी है। नीति आयोग ऐसा कोई मंच नहीं जिसे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। वैसे भी इस बार तो नीति आयोग की बैठक का एजेंडा देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उपायों और सुझावों पर केंद्रित था। आखिर इस एजेंडे पर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को राजनीति करने की क्यों सूझी? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि राज्यों के विकास के बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि विपक्षी गठबंधन के नेता अभी भी चुनावी मुद्रा में हैं और यह ठान चुके हैं कि वे किसी भी और यहाँ तक कि राष्ट्रहित के विषय पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि नीति आयोग की बैठक का विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया। इसकी घोषणा वे पहले से कर चुके थे, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, इसलिए वह इसमें आई तो, लेकिन उन्होंने बीच में ही उसका बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया और उनका माइक भी बंद कर दिया गया। सरकार ने उनके इस दावे का खंडन किया है, लेकिन यह तय है कि ममता बनर्जी अपनी बात पर कायम रहेंगी। वह भले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई हों, लेकिन इसके आसार पहले से थे कि वह उसका बहिष्कार कर सकती है या फिर ऐसा कुछ कर सकती है जिससे वह चर्चा में आ जाए। अंततः ऐसा ही हुआ। ध्यान रहे कि वह इसके पहले भी अपने राज्य में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कई बैठकों का या तो बहिष्कार कर चुकी है या फिर उसमें किसी ने किसी बात को लेकर अपनी आपत्ति जता चुकी है। यदि उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़ने का फैसला किया हो, तो हैरानी नहीं हो सकता है कि वह मोदी सरकार के विरोध के अपने एजेंडे को धार देने के साथ यह भी जताना चाहती हो कि विपक्षी गठबंधन INDIA
के नेता वही सब कुछ नहीं करेंगे जैसा कांग्रेस चाहेगी। जो भी हो, यह समझना कठिन है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़ने से हासिल क्या हुआ। यही प्रश्न कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के समक्ष भी है। नीति आयोग ऐसा कोई मंच नहीं जिसे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। वैसे भी इस बार तो नीति आयोग की बैठक का एजेंडा देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उपायों और सुझावों पर केंद्रित था। आखिर इस एजेंडे पर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को राजनीति करने की क्यों सूझी। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि राज्यों के विकास के बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि विपक्षी गठबंधन के नेता अभी भी चुनावी मुद्रा में हैं और यह ठान चुके हैं कि वे किसी भी और यहाँ तक कि राष्ट्रहित के विषय पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। इसकी झलक संसद में भी मिल चुकी है। विपक्षी दलों का तर्क है कि उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि बजट में विपक्षी शासित राज्यों की कथित तौर पर अनदेखी की गई है। एक तो यह जनता को गुमराह करने वाला तर्क है और फिर यदि उन्हें ऐसा ही लगता है तो उन्होंने अपनी बात नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष कहने का अवसर गंवाना क्यों पसंद किया। स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि नीति आयोग की बैठक का विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया। इसकी घोषणा वे पहले से कर चुके थे। चूंकि ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, इसलिए वह इसमें आई तो, लेकिन उन्होंने बीच में ही उसका बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया और उनका माइक भी बंद कर दिया गया। सरकार ने उनके इस दावे का खंडन किया है, लेकिन यह तय है कि ममता बनर्जी अपनी बात पर कायम रहेंगी। वह भले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई हों, लेकिन इसके आसार पहले से थे कि वह उसका बहिष्कार कर सकती है या फिर ऐसा कुछ कर सकती है जिससे वह चर्चा में आ जाए। अंततः ऐसा ही हुआ। ध्यान रहे कि वह इसके पहले भी अपने राज्य में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कई बैठकों का या तो बहिष्कार कर चुकी है या फिर उसमें किसी न किसी बात को लेकर अपनी आपत्ति जता चुकी है। यदि उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़ने का फैसला किया हो तो हैरानी नहीं हो सकता है कि वह
मोदी सरकार के विरोध के अपने एजेंडे को धार देने के साथ यह भी जताना चाहती हो कि विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता वही सब कुछ नहीं करेंगे जैसा कांग्रेस चाहेगी। जो भी हो, यह समझना कठिन है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़ने से हासिल क्या हुआ। यही प्रश्न कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के समक्ष भी है। नीति आयोग ऐसा कोई मंच नहीं जिसे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। वैसे भी इस बार तो नीति आयोग की बैठक का एजेंडा देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उपायों और सुझावों पर केंद्रित था। आखिर इस एजेंडे पर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को राजनीति करने की क्यों सूझी। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राज्यों के विकास के बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि विपक्षी गठबंधन के नेता अभी भी चुनावी मुद्रा में है और यह ठान चुके हैं कि वे किसी भी और यहाँ तक कि राष्ट्रहित के विषय पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। इसकी झलक संसद में भी मिल चुकी है। विपक्षी दलों का तर्क है कि उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि बजट में विपक्षी शासित राज्यों को कथित तौर पर अनदेखी की गई है। एक तो यह जनता को गुमराह करने वाला तर्क है और फिर यदि उन्हें ऐसा ही लगता है तो उन्होंने अपनी बात नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष कहने का अवसर क्यों पसंद किया। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप इस डिक्टेशन को 1 से 2 बार लिखेंगे तो शब्द नहीं छूटेंगे और बराबर आपका हाथ चलता रहेगा। इसी तरह से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्योंकि साथियों अभी जैसे UPSSC 333 का यदि किसी का एग्ज़ाम है तो वो अभी से ही शॉर्ट हैंड की तैयारी लेकर साथ में चलना पड़ेगा क्योंकि उसमें 20 गलती माफ़ रहती हैं। बस 20 गलती माफ़ रहती हैं। 20 गलती लाना कोई ऐसा बड़ा नहीं है। आपको कम से कम गलती लानी मतलब 20 से कम गलती लानी है तभी आप पास हो पाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके जुड़ जाओ। वहाँ पर कुछ ना कुछ नया डेली मिलता ही रहता है। धन्यवाद दोस्तों।